शापित हवेली का रहस्य भाग 1। आमंत्रण। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव बेलापुर में दशकों से एक हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और रात में खिड़कियों पर लाल रोशनी झिलमिलाती दिखती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली के मालिक ठाकुर अर्जुन सिंह और उनका पूरा परिवार एक रात अचानक लापता हो गया था। आरव, जो शहर से आया एक युवा पत्रकार था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए बेलापुर पहुंचा। उसने अपने दोस्तों रिया कैमरामैन, कबीर टेक्निकल एक्सपर्ट और सौरभ ड्रोन ऑपरेटर को भी साथ लिया। उनका मकसद था इस हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। भाग 2। हवेली में पहला कदम। रात के 8 बजे चारों दोस्त हवेली के टूटे गेट से अंदर दाखिल हुए। हवेली की दीवारों पर झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे और छत से जाले लटक रहे थे। जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, उसकी कराहने जैसी आवाज ने सबको सिहरन दे दी। रिया ने कहा, यार, ये जगह सच में डरावनी है। कबीर हंसते हुए बोला, डर को दिमाग में मत बिठाओ, वरना हर छाया में भूत दिखेगा। उन्होंने अपना कैमरा और लाइट सेटअप लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी हवेली की दीवारों पर पुराने फ्रेम लटके दिखे। हर फोटो में ठाकुर परिवार के चेहरे थे, लेकिन हर फोटो के चेहरों पर खरोंच के निशान थे। भाग 3। अजीब घटनाएं। करीब आधा घंटा बीता। अचानक सौरभ का ड्रोन कंट्रोल से बाहर हो गया और ऊपर वाली मंजिल के अंधेरे गलियारे में जा टकराया। सौरभ जब ड्रोन लेने गया तो उसने ऊपर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनी। उसने सोचा कोई जानवर होगा, पर जब उसने ड्रोन उठाया तो देखा गलियारे के अंत में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था। सौरभ डरकर नीचे भागा। उसने सबको बताया, पर कबीर, शायद रोशनी का भ्रम होगा। रिया ने कैमरे में उस दिशा का फुटेज चेक किया। फ्रेम में सचमुच वही औरत खड़ी थी, लेकिन जब रिया ने पॉज किया, औरत का चेहरा अचानक स्क्रीन से बाहर घूमकर उनकी तरफ देखने लगा, मानो कैमरे के पार झोंक रही हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। भाग 4। हवेली का अतीत। आरव को हवेली के तहखाने में एक पुराना डायरी मिला। उसमें लिखा था, हमारे खिलाफ हुए अन्याय का बदला कोई नहीं ले सकता। यह हवेली हमेशा उन सबको निगल लेगी जो इसकी दीवारों के भीतर प्रवेश करेंगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, अगली अमावस्या को जो भी यहां आएगा, उसकी आत्मा हवेली का हिस्सा बन जाएगी। उसी समय खिड़की पर तेज झोंका आया और सारे मोमबत्तियां बुझ गईं। भाग 5। भागने की कोशिश। सब घबराकर बाहर जाने लगे, पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स के चेहरे धीरे धीरे हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। गलियारों में बच्चों की हंसी और किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। कबीर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, तभी दीवार पर लगी एक तस्वीर से खून जैसी लाल बूंदें गिरने लगीं। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका चेहरा अब साफ था, आंखें खाली गड्ढों जैसी और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी यहीं रह जाओगे, हमेशा के लिए। भाग 6। सच्चाई का खुलासा। आरव को डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई और उसने अनुमान लगाया कि हवेली की आत्मा बदले के कारण बंधी हुई है। उन्होंने तहखाने में खोजबीन की और एक पुराने कमरे में ठाकुर अर्जुन सिंह और उसके परिवार की टूटी हुई तस्वीरों के बीच एक लाल रंग का ताबीज पाया। रिया को याद आया कि लोक कथाओं में कहा गया था कि अगर आत्मा के बंधन को तोड़ना है तो उस ताबीज को बाहर खुले मैदान में जलाना होगा। लेकिन जब वे बाहर निकलने लगे, हवेली की सीढ़ियां अचानक बदलकर भूल भुलैया जैसी हो गईं। हर गलियारे में वही औरत खड़ी दिख रही थी, बार बार एक ही डायलॉग बोलते हुए, अब कोई नहीं बच सकता। भाग 7। चरम मोड़। कबीर ने हिम्मत दिखाते हुए ताबीज को हवेली की खिड़की से बाहर फेंक दिया और आरव ने लाइटर से उसे आग लगा दी। जैसे ही ताबीज जला, हवेली जोरों से हिलने लगी। पेंटिंग्स के चेहरे चीखने लगे। औरत ने एक भयानक चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे। भाग 8। अंत का ट्विस्ट। गांव से दूर जाकर उन्होंने कैमरे का फुटेज चेक किया। आखिरी वीडियो में साफ दिखा
कि जब वे हवेली से बाहर निकल रहे थे, उनके पीछे एक 5वां साया भी भाग रहा था। वही सफेद साड़ी वाली औरत। वीडियो के आखिरी फ्रेम में उसका चेहरा धीरे धीरे कैमरे के बिल्कुल पास आकर मुस्कुराता हुआ दिखा। रिया ने धीरे से कहा, क्या वह हमारे साथ बाहर आ गई? उस क्षण कैमरा अपने आप बंद हो गया। ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।